लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जी की मुलाकात एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ होती है। वो आदमी मास्टर जी को बताता है कि वो यहाँ पर इतने टाइम से कैद है कि उसे अब अपना नाम भी याद नहीं, और उस आदमी ने काफी समय से अच्छा खाना नहीं खाया था, इसीलिए मास्टर जी उसको अपना खाना और वाइन देते हैं। मास्टर जी के बिहेवियर से वो आदमी काफी इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि मैं आपके लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो मास्टर जी कहते हैं कि मुझे किसी की जान नहीं लेनी, बस आप मेरे लिए एक बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा था कि बायू अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, तभी एक आदमी बायू के पास आकर उसे बताता है व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वे को पकड़कर अपने साथ लेकर गए थे और मिस लीना उसको बचाने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक उन दोनों में से कोई भी लौटकर नहीं आया और हमें इस बात का शक है कि कोई उनको कैसलवेनिया ले जा रहा है। तो बायू कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे उन पर पूरा यकीन है, वो लोग जल्दी लौट आएंगे। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी लूफी क्वे को आसमान में एक ईगल दिखाई देती है। ईगल को देखकर लूफी क्वे रुक जाता है और वो सोचता है कि आमतौर पर ये रात में नहीं दिखाई देते। अचानक गाड़ी रुकने की वजह से मिस लीना बाहर आकर देखती हैं। जाओ उन दोनों को बताता है ये लॉर्ड का ईगल है और इस ईगल के देखने का मतलब है कि लॉर्ड ने सभी सिटीजन्स को इकट्ठा होने का ऑर्डर दिया है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल में कुछ लोगों को देखते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों का एक ग्रुप आता है जिनको वो लोग रोकते हैं। असल में ये सभी लोग एक ही ग्रुप के होते हैं। तभी एक आदमी मास्क वाले आदमी से कहता है कि हम यहाँ क्यों रुके हैं, यहाँ से हमें सिटी साफ साफ दिखाई दे रही है, हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो वो आदमी बताता है कि यहाँ पर और 3 लोग आ रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सुनकर वो आदमी समझ जाता है और वो कहता है ठीक है, मुझे भी देखना है कि तियानगोंग से कौन आ रहा है। इसके बाद वो सभी लोग वहीं पर अपना कैंप बनाते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कैसलवेनिया के लॉर्ड को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि हमने यहाँ पर सभी फैमिलीज का बंदोबस्त कर दिया है। तभी वहाँ पर लॉर्ड की तलवार अचानक से हिलने लगती है। लॉर्ड कहते हैं कि मुझे आज भी अच्छा फील नहीं हो रहा। इसके बाद लॉर्ड अपनी तलवार पर हाथ रखते हैं और उनका ऑरा चारों ओर फैल जाता है। वो आदमी लॉर्ड से कहता है कि आपको अपनी तलवार की बात सुननी चाहिए। तो लॉर्ड कहते हैं कि मैं केवल अपने 100-200 दुश्मनों के लिए अपनी तलवार नहीं उठाना चाहता, क्योंकि अगर मैंने एक बार तलवार उठा ली तो हजारों लोगों की जान चली जाएगी, इसीलिए आपको सेकंड मास्टर के पास जाना चाहिए। तो वो आदमी बताता है कि हमारे 9 डेविल्स बाहर गए थे, लेकिन अभी तक उनमें से एक भी लौटकर नहीं आया है। तो लॉर्ड उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम मास्टर के पास वापस जाओ, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर क्या हुआ है। इसके बाद लॉर्ड अपनी तलवार को उठाते हैं। तभी उनके सामने एक मिस्टीरियस आदमी आता है। लॉर्ड उससे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? तो ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराता है। लॉर्ड भी उसे देखकर मुस्कुराते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है और हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने रात को जंगल में कैंप लगाया था। तभी एक जासूस वहाँ पर एक आदमी के पास जाता है और उसको बताता है कि जाओ लूफी क्वे और मिस लीना हमसे 10 मील दूर आगे निकल चुके हैं। तो मास्टर उस आदमी को देखते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ हो, इसीलिए तुम्हें अपनी पहचान को छुपाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लूफी क्वे को देखते हैं। वो लोग जंगल में अभी भी चल रहे थे। लूफी क्वे को जंगल में कुछ ज्यादा ही शांति लगती है, तो वो सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। गाड़ी के अंदर जाओ भी यही सोच रहा था कि आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। मिस लीना गाड़ी की छत पर जाकर आसपास नजर रखती हैं। मिस लीना बोलती है कि खतरा ठीक हमारे सामने है। तभी जाओ बोलता है कि आगे बहुत से ट्रैप हो सकते हैं, हमें संभलकर निकलना होगा। मिस लीना लूफी क्वे से बोलती है कि तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। तो लूफी क्वे बोलता है कि ये सभी लोग मेरी फेरी बुक को लेना चाहते हैं, लेकिन मैं भी आज ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग क्या कर सकते हैं। तभी जाओ बोलता है कि हम लोग बस कैसलवेनिया पहुँचने वाले हैं। लूफी क्वे गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अब हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक चट्टान पर खड़ा होकर उन लोगों को जाता हुआ देख रहा था। ये वही आदमी होता है जिसे हमने कुछ टाइम पहले देखा था। उनकी गाड़ी को देखकर वो आदमी अपने वेपन को मंगाता है। अब हम देखते हैं कि एक आदमी संदूक को खोलता है जिसके अंदर जादुई धनुष रखा था। उस धनुष का वजन बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए 2 लोग मिलकर उस धनुष को उठाते हैं और उस आदमी तक ले जाते हैं। वो आदमी उस धनुष में अपने भाले को लगाता है और वो लूफी क्वे की गाड़ी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मिस लीना सही टाइम पर इसको देख लेती हैं और वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसके निशाने को बिगाड़ देती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी दोबारा मिस लीना पर अटैक करता है। अब वो अटैक मिस लीना को लगने वाला था। वो लूफी क्वे का नाम पुकारती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक मेटल बॉल आकर उसके भाले पर लगती है, जिससे मिस लीना बच जाती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी आ चुका था जिसने अभी मिस लीना की जान बचाई थी। मिस लीना उसको थैंक यू बोलती है। यहाँ हमें उस आदमी का नाम बताया जाता है, उसका नाम लूका होता है। अब लूका उस आदमी को देखता है और वो कहता है कि ये तो क्रिम्सन लॉन्गवो है। वो आदमी लूका को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन अब वो लोग काफी दूर निकल चुके थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। लूका उस आदमी को देखकर बोलता है ये तो दुनिया का सबसे अच्छा आर्चिव मास्टर है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जिसके पास एक सर्वेंट आकर पूछता है क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही मैंने उनके पीछे कुछ लोगों को लगा दिया है। तो वो आदमी पूछता है कि वो कौन
कौन है। तो इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूफी की गाड़ी के पीछे कुछ लोग लगे हुए थे जिनकी स्पीड बहुत तेज थी। देखने से वो लोग निंजा लगते हैं। गाड़ी के अंदर जाओ को इस बात की खबर लग चुकी थी कि कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपने वेपन का इस्तेमाल करके 2 लोगों को वहीं पर मार देता है और तभी 2 और लोग उनकी गाड़ी के पीछे लगे हुए थे। और जब लूफी को सामने देखता है तो सामने 2 लोग चैन पकड़कर उनका रास्ता ब्लॉक करके खड़े थे। उनको देखकर लूफी क्वाई और मिस ली लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और पीछे से वो दोनों निंजास भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों आदमी अपनी चैन से अटैक करते हैं और वो उन दोनों निंजास को अपनी चैन में पकड़ लेते हैं। अब लूफी क्वाई उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। वो दोनों लूफी क्वाई को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जिसमें मोटा वाला आदमी बताता है कि मैं कैसलवेनिया का काउ हेड हूँ और पतला वाला बोलता है कि मैं कैसलवेनिया का गॉड हेड हूँ। मिस लीना उन लोगों से पूछती है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। अब वो लोग कुछ बोल पाते हैं उससे पहले ही जाओ गाड़ी के अंदर से बाहर आता है और वो पूछता है कि क्या आप सब कुछ सेफ है। तो वो मोटा आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्होंने मास्क लगाकर रखा हुआ था और तभी अचानक से कोई उन पर कुल्हाड़ी से अटैक करता है। गॉड हेड कुल्हाड़ी को देख लेता है और वो बहुत आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद गॉड हेड बोलता है कि मुझे लगता है कुछ लोग नहीं चाहते कि लूफी क्वाई हमारी सिटी में आए, इसीलिए वो लोग लूफी क्वाई को यहाँ से डराकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काउ हेड लूफी क्वाई से बोलता है कि आपको कैसलवेनिया पहुँचने के लिए यहाँ से सीधे जाना है, आप आगे बढ़िए। हम देखते हैं कि आखिर आपको कौन रोकता है। हम लोगों ने 9 साल तक सिटी की प्रोटेक्शन की है और हमारी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसके बाद लूफी क्वाई अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। वो दोनों लूफी क्वाई की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि व्हाइट किरण उस आदमी से मिलने के लिए आता है। व्हाइट किरण उसको ग्रीट करता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वान फैमिली का हेड मुझे ऐसी जगह पर मिलेगा। तो ये सुनकर वो आदमी व्हाइट किरण से कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था डिप्टी मिनिस्टर बाई मुझे ऐसी जगह पर मिलने के लिए आएगा। तो व्हाइट किरण उस आदमी से कहता है कि अभी खेल शुरू करने का सही समय नहीं है। वो आदमी व्हाइट किरण से कहता है कि लूफी क्वाई मेरे हाथ से बचकर निकल गया और वो कैसलवेनिया पहुंच चुका है। अब मैं कैसलवेनिया पर अटैक करके कैसलवेनिया को खत्म कर दूंगा। तो व्हाइट किरण कहता है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले से ही कैसलवेनिया के गेट पर कोई उनका इंतजार कर रहा है, आप बस देखते जाइए, खेल और भी ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूफी क्वाई कैसलवेनिया तक पहुंच चुका था। वो लोग कैसलवेनिया में एंटर करने वाले थे कि तभी लूफी क्वाई को वहाँ पर कोई दिखाई देता है। लूफी क्वाई अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन विन होता है। जाओ उसको देखकर बोलता है कि एक बार हार कर तुम्हारा मन नहीं भरा जो दोबारा चले आए। ड्रैगन विन उससे कहता है कि अभी तुम्हें मेरी पावर का कोई अंदाजा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि काउ हेड और गॉड हेड लूफी क्वाई की प्रोटेक्शन के लिए आगे चले जाते हैं। के बाद वो घोड़े वाला आदमी भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए आगे जाता है। वो तीनों ड्रैगन विन को चैलेंज करते हैं और हेड बोलता है कि मुझे पता है कि हम तुम्हें नहीं हरा सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश जरूर करेंगे। इसके बाद गॉड हेड उस घोड़े वाले आदमी को देखता है और कहता है कि हम तीनों एक साथ नहीं लड़ सकते। तो ड्रैगन विन कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो। इसके बाद ड्रैगन विन अपनी छड़ी से उन पर अटैक करता है। वो दोनों एक साथ मिलकर अपनी चैन से उसकी छड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी सच में काफी पावरफुल होता है। उसकी छड़ी उस दोनों आदमी को अपने साथ खींच लेती है, लेकिन वो दोनों उसकी छड़ी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। उसकी छड़ी दोबारा से उड़कर लौटकर उसके पास चली जाती है। वो दोबारा अपनी छड़ी को घुमाकर वापस भेजता है। तो इस बार वो आदमी अपनी मेटल बॉल का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी छड़ी बीच से टूट जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसकी छड़ी रुकती नहीं। वो सीधे लूफी क्वाई की ओर जा रही थी और वो छड़ी लूफी क्वाई को लगने ही वाली थी कि तभी हमारा एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।